Chapter number 17, Dynamic Web Templates, Class 12th. Lesson objectives. At the end of this session, you will be able to, number 1 point, create and edit dynamic web template. बच्चों इसके अंदर हम सिंपल सी बात है, एक वेब टेम्पलेट्स होते हैं उनको हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, डायनेमिकली वो सीखेंगे, ठीक है. रेलिवेंट नॉलेज. टेम्पलेट्स हेल्प यू ऑर्गेनाइज द एंटायर वेबसाइट टू हैव अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील. बच्चों टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक आप प्रेजेंटेशन के अंदर यूज़ कर चुके हैं, ठीक है. एक फॉर्मेट होता है दैट इज़ प्री डिफाइंड, ठीक है, जो पहले से तैयार एक रेडीमेड आप कह लीजिए कि एक फॉर्मेट है, ठीक है. उसके अंदर आपको बेसिकली आपने क्या ऐड करना होता है, कंटेंट, ठीक है. उसके अंदर जो भी बेसिक एडिशंस है, ठीक है, वो आपको करनी है, ठीक है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी मेड, ठीक है. 90% काम उसमें हुआ होता है, बस 10% काम जो एडिटिंग का रहता है वो आपको करना होता है, ठीक है. दैट इज टेम्पलेट, ठीक है. नाउ दिस इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन यू वर्क विद लार्ज नंबर ऑफ वेब पेज, ठीक है. तो उसी प्रकार से बच्चों जो वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर टेम्पलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है. क्योंकि टेम्पलेट्स का काम क्या होता है, एक कॉमन लुक एंड फील देना, जो CSS करता है, ठीक है. सेम चीज़ आप टेम्पलेट्स की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है. टेम्पलेट्स एक रेडीमेड आप कह लीजिए बेसिकली फॉर्मेट होता है वेबसाइट का या वेब पेजेस का. उसके अंदर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं, ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है उन केसेस में जब हमने लार्ज वेबसाइट्स के ऊपर काम करना है, ठीक है. Now on your website you may have some common item displayed on the all web pages such as logo, copyright and organization details, navigation menu etc. बच्चों हो सकता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, जो आप आइटम्स डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई कंपनी की वेबसाइट क्रिएट करी है, आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन हुआ था, तो उसके अंदर आपने कंपनी का लोगो भी एक फिक्स पोजीशन पर आपने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है. कॉपीराइट डिटेल्स भी आपने एट द बॉटम ऑफ द वेब पेज आपने स्पेसिफाई करनी थी, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स भी स्पेसिफाई करनी थी. साथ ही जो उसके नेविगेशन मेन्यूज रहते हैं, जो ऑप्शंस रहते हैं वेबसाइट के ऊपर, लाइक जैसे होम, अबाउट अस, हेल्प, ठीक है, ये चीज़ों की बात है, ठीक है. तो आप उसको कॉमन आइटम को डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है. बट द कंटेंट में वेरी ऑन ईच पेज. बट सीधी सी बात है, जो कंटेंट होगा उससे रिलेटेड वो वेरी कर सकता है हर एक पेज पे, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एडिशंस आप कर सकते हैं, ठीक है. Here you can create a dynamic web template with a fixed position for common elements and modifiable designated portion on each page, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर यह बता रहा है उस केस में जब आपका जो कॉमन एलिमेंट जो हर वेब पेज के ऊपर यूज़ होने वाले हैं उसके लिए तो हम क्या करते हैं, फिक्स पोजीशन यूज़ करते हैं. तो डायनेमिक वेब टेम्पलेट्स की हेल्प से हम ये अचीव कर सकते हैं. और केवल वो पार्ट जो मॉडिफाई करने लायक हैं, जिस पे हम कुछ चेंजेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको हम मॉडिफाइएबल रखेंगे. बाकी जो फिक्स एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट्स, हम उसको फिक्स लोकेशन पर रखते हैं, ठीक है. तो दिस कैन बी अचीव यूजिंग DWT विच मीन्स डायनेमिक वेब टेम्पलेट, राइट. नाउ अनलाइक स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स, डायनेमिक वेब टेम्पलेट्स हैव द फॉलोइंग फीचर. तो बच्चों जो नॉर्मल अगर हम बात करते हैं टेम्पलेट्स होते हैं और जो डायनेमिक वेब टेम्पलेट्स होते हैं उसके फीचर्स में बहुत बड़ा अंतर है. चलिए आइए देखते हैं, ठीक है. नाउ नंबर 1 पॉइंट, व्हेन यू अपडेट द DWT, जब भी आप डायनेमिक वेब टेम्पलेट्स को अपडेट करते हैं, ऑल द वेब पेजेस इन द वेबसाइट आर ऑटोमेटिकली अपडेट टू चेंजेस, ठीक है. जितने भी वेब पेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर वो अपडेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है. Second point, you can create multiple DWT and keep changing just the template that affects the entire website. बच्चों आप एक से ज़्यादा टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और आप चेंज करेंगे केवल टेम्पलेट में और उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है. जस्ट लाइक CSS जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का चैप्टर, ठीक है, उसके अंदर भी यही चीज़ थी. कॉमन लुक एंड फील देने के लिए हम कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ करते थे. टेम्पलेट्स भी सेम रोल प्ले करते हैं, ठीक है. जो भी कंटेंट पार्ट रहेगा आपका डेट इज़ मॉडिफाइएबल, जो आप कॉमन एलिमेंट्स है उसके पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट्स, ठीक है. थर्ड पॉइंट, यू कैन अलाउ ओनली स्पेसिफिक पोर्शंस ऑफ द वेब पेज to be edited instead of the whole web page, right, resulting in better control and reduce chances of mistake. बच्चों एक चीज़ और जो आपको इसमें फ़ायदा देगी DWT के केस में, विच इज़ डायनेमिक वेब टेम्पलेट्स, कि आप केवल स्पेसिफिक पोर्शंस जो वेब पेज के रहते हैं उसको एडिट कर पाएंगे, इंस्टेड कि अब पूरे के पूरे वेब पेज को एडिट करो, ठीक है. मतलब कुछ पोर्शंस जो मॉडिफाइएबल पार्ट होता है केवल आप उसको एडिट कर पाएँ, ठीक है. In a better control and reduce chances of mistake.
इससे बेनिफिट क्या मिलता है, एक तो मिस्टेक्स होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है, और आप बेटर कंट्रोल कर पाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। नाउ दिस फीचर इज़ वेरी यूजफुल एंड मल्टीपल डेवलपर्स वर्क ऑन द सेम वेबसाइट, ठीक है बच्चों। तो उस केस में जब बहुत सारे डेवलपर्स, जस्ट लाइक आपको एक प्रोजेक्ट मिला था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, तो आपकी टीम के अंदर बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं जिनको अलग अलग रोल्स असाइन होते हैं, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट पार्ट अलग टीम को दे दिया जाता है, टेस्टिंग पार्ट अलग टीम को दे दिया जाता है, डिज़ाइन पार्ट अलग टीम को दे दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारा यू कैन से कोड का रिव्यू करने का पार्ट होता है वो अलग टीम को दे दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो डायनेमिक वेब टेम्पलेट्स हैं उस केस में भी हेल्पफुल होते हैं जब वेबसाइट के ऊपर काम करने डेवलपर्स मल्टीपल हो, अलग अलग डेवलपर वेबसाइट के अलग अलग मॉड्यूल्स पर काम करते हो, ठीक है, उस केस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नाउ हाउ टू क्रिएट अ डायनेमिक वेब टेम्पलेट, लेट्स सी। Now to create a dynamic web template, do the following. Number 1 point, create a new web page to be used as a template, right? Let's see कि हम डायनेमिक वेब टेम्पलेट्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ न्यू वेब पेज टू बी यूज एज अ टेम्पलेट। बच्चों जो भी आप टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो उसको आप एक वेब पेज के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज ऐड कॉमन एलिमेंट्स सच एज लोगो, विच मीन्स पिक्चर, कंपनी नेम, कॉपीराइट नोटिस एट द बॉटम ऑफ द वेब पेज एक्सेट्रा। बच्चों अधिकतर आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट कभी भी अगर विजिट करी हो उसके अंदर एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, एंड दैट टू एट द बॉटम ऑफ द वेब पेज, ठीक है। सबसे नीचे के हिस्से में आप देखेंगे कि यू आर हैविंग द नेम ऑफ द कंपनी, लोगो ऑफ द कंपनी एंड कॉपीराइट डिटेल्स, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बॉटम में ऐड कर सकते हो, ठीक है, विच इज़ अ कॉमन एलिमेंट। ये हर वेब पेज के ऊपर जो आपकी वेबसाइट के अंदर होंगे उनके ऊपर सेम फिक्स पोजीशन पर ये रहेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज यू नीड टू ऐड एडिटेबल रीजन्स एंड दैट विल बी ओनली द एरिया इन विच द कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड, राइट। नाउ बच्चों आपको अब इसके अंदर क्या ऐड करना है, एडिटेबल पोर्शन। एडिटेबल पोर्शन मीन्स जिसके अंदर यूज़र चेंजेस करे, ठीक है, लेकिन जो फिक्स पार्ट है उसको कोई भी छेड़छाड़ ना हो सके, ठीक है। नाउ एडिटेबल रीजन्स को ऐड करने के लिए हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, चलिए देखते हैं। टू क्रिएट एन एडिटेबल रीजन डू द फॉलोइंग, राइट। नाउ सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, प्लेस द कर्सर वेयर यू नीड टू प्लेस द कंटेंट। बच्चों सबसे पहले कर्सर को आपने उस पोजीशन पर रखना है जहां पर आप कंटेंट को ऐड करवाना चाहते हो, ठीक है। रिमेंबर दिस विल बी द ओनली एरिया वेयर द कंटेंट कैन बी प्लेस और द चेंज, ठीक है। बच्चों ध्यान रखना है आपको, इस समय हम एडिटेबल पार्ट के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। तो केवल और केवल इस पोर्शन के अंदर, इसके अंदर वही कंटेंट ऐड हो पाएगा जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। एडिटेबल पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, कर्सर प्लेस करने के बाद राइट क्लिक एंड सेलेक्ट मैनेज एडिटेबल रीजन्स। आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैनेज एडिटेबल रीजन्स, राइट। नाउ एडिटेबल रीजन्स डायलॉग बॉक्स अपीयर, आप देख पा रहे हैं फिगर में कि हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा एडिटेबल रीजन्स के नाम से, राइट। नाउ पॉइंट नंबर बी, टाइप अ नेम फॉर एग्जांपल कंटेंट, क्लिक ऐड, ठीक है। बच्चों आपने क्या करना है, एक नेम दे देना है, सपोज कीजिए आपने क्या नाम दे दिया, कंटेंट, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, कौन से बटन पे क्लिक कर देना है, ऐड बटन पे, ठीक है। ये हाईलाइट हो जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे नाम देंगे तो इट विल गेट हाईलाइटेड, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिक क्लोज, आफ्टर यू हैव एडिड सिंपली क्लिक ऑन द क्लोज बटन, राइट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज सेलेक्ट फाइल देन सेव। नाउ आप इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, ठीक है, Ctrl+S की हेल्प से, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द ऑप्शन फाइल, देन यू कैन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, राइट। नाउ सेलेक्ट डायनामिक वेब टेम्पलेट फ्रॉम द सेव एज टाइप। जब आप इसको सेव एस टाइप में करेंगे, आप फाइल को जब आप सेव करते हो, बेसिकली आपने क्या करना है, सेव एस में आपने क्या इसके अंदर एक्सटेंशन यूज़ करनी है, डायनामिक वेब टेम्पलेट, ठीक है। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू आप देख पा रहे हैं, जब आप फाइल का नाम देंगे उसके साथ आपको इसको सेव करना है, किस टाइप से सेव करना चाहते हैं आप इसके अंदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं डायनामिक वेब टेम्पलेट के नाम से, राइट। नाउ टाइप अ फाइल नेम, देन यू हैव टू डू व्हाट, simply type the name of the file, for example my template, and then you have to click on the save, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने एक एडिटेबल पोर्शन जो आपकी वेबसाइट के ऊपर रहेगा उसका एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है, राइट। वेलकम क्लास, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक यूजिंग अ डायनामिक वेब टेम्पलेट। You have created a dynamic web template. If you want to create a web page based on this template, do the following. बच्चों सिंपली हमने स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। और इसके अंदर हम देखेंगे हम कैसे एक डायनामिक वेब टेम्पलेट को अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज सेलेक्ट फाइल। सबसे बच्चों पहले हमने आपको बताया था वी आर हैविंग द सो मैनी मेन्यू अवेलेबल, राइट।
सो आपको कौन से मेन्यू पे जाना है, फाइल मेन्यू पे जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, ठीक है। देन यू आर हैविंग अ फर्दर वन ऑप्शन क्रिएट फ्रॉम डायनेमिक वेब टेम्पलेट, राइट। बच्चों फिगर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है, कि द ऑप्शंस वी हैव डिस्कस इन द पॉइंट नंबर 1, ठीक है। आपके सामने फिगर है, द सेम स्टेप्स वी हैव फॉलोड, लाइक फर्स्ट वी हैव क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हम किस पे गए थे, न्यू ऑप्शन पे गए थे। आफ्टर दैट वी हैव क्लिक्ड ऑन क्रिएट फ्रॉम डायनेमिक वेब टेम्पलेट, राइट। यहीं तक हमने अभी तक डिस्कस की है, क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट इज नोटिस द टेम्पलेट डिस्प्लेड इन द लिस्ट, राइट। बच्चों आपके साथ हमने बहुत सारे टेम्पलेट्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो सेलेक्ट द टेम्पलेट, फॉर एग्जांपल माय टेम्पलेट एंड क्लिक ओपन, ठीक है बच्चों। तो इस तक यहाँ तक आपने देखा कि हमने एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है, माय टेम्पलेट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। नाउ अ वेब पेज बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट विल बी क्रिएटेड एंड डिस्प्लेड, ठीक है। तो बच्चों इस टेम्पलेट से संबंधित जो वेब पेज होगा वो क्रिएट हो जाएगा एंड आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो आप जो डायनेमिक वेब टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करा है बच्चों, उसको आप देख पा रहे हैं क्लियरली इस फिगर के अंदर भी। हमने कौन सा सेलेक्ट करा था, माई टेम्पलेट, राइट। जो लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स हमारे सामने डिस्प्ले हुए थे, उसके बाद वी हैव क्लिक्ड ऑन द ओपन बटन, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव सीन कि हमारे सामने एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड टेम्पलेट, जो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट करा है माई टेम्पलेट, राइट। वो सेलेक्ट होने के बाद हमारा एक सिंपली एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज नोटिस दैट यू आर एबल टू टाइप द कंटेंट ओनली इन द एडिटेबल रीजन स्पेसिफाइड अर्लियर। बच्चों एक चीज़ आपके अंदर आपने पहले भी इससे लेक्चर जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, यू हैव नोटिस वन थिंग कि जो एडिटेबल पार्ट होता है केवल, ठीक है, मतलब जहाँ पे हम केवल एडिटिंग कर सकते हैं, केवल उस पोर्शन को ही आप बेसिकली कुछ भी चेंजेस कुछ भी आप उसके अंदर करना चाहते हैं ऐड ऑन आप कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा फिक्स कंटेंट है विच डज नॉट चेंज, ठीक है, वो आपका फिक्स ही रहेगा। सब से फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख पा रहे वी आर हैविंग द नेम ऑफ द कंपनी डिस्प्लेड, कंपनी नेम यहाँ पे फिक्स रहेगा, ठीक है। बट जो एडिटेबल पार्ट है उसके अंदर ही केवल चेंजेस अलाउड है, जो फिक्स पोर्शन रहेगा डेट रिमेन स्टैटिक एज पर द सेलेक्टेड टेम्पलेट, ठीक है। क्योंकि टेम्पलेट आपको बताया था हमने एक रेडीमेड, आप कह लीजिए आपके पास एक मटेरियल आ जाता है जिसके अंदर कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं और कुछ चीज़ें वेरिएबल होती है। वेरिएबल मीन्स इट कैन चेंज, ठीक है। सो आप केवल एडिटेबल रीजन के ऊपर काम कर पाएंगे, ठीक है। and rest of the area are not editable, right। now type some contents in the content area, right। बच्चों अब इसके बाद आपने क्या करना है कि कंटेंट एरिया के अंदर कुछ कंटेंट ऐड कीजिए, ठीक है। देन व्हाट इज ऑप्शन सेव दिस पेज एज अ नॉर्मल वेब पेज, ठीक है। आपको जैसे नॉर्मल हम एक वेब पेज सेव करने का तरीका हमने आपके साथ डिस्कस किया है काफ़ी टाइम पहले भी, ठीक है। सो Ctrl+S की हेल्प से आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। एंड आप उसके बाद इसका नाम दे सकते हैं पेज 01, राइट। एंड .html इज द एक्सटेंशन, ठीक है, विच गेट्स ऑटोमेटिकली एडिट, ठीक है। तो सिंपल आपने फाइल नेम यहाँ पे दे दिया पेज 01, राइट। फोर्थ पॉइंट पर देखते हैं क्रिएट एटलीस्ट 2-3 पेजेस बेस्ड ऑन दिस DWT, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों इस टेम्पलेट्स को लेकर आप कम से कम 2 से 3 पेजेस बनाने की बेसिकली प्रैक्टिस करिए, राइट, एंड सेव द फाइल्स। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग फॉर टुडेज डिस्कशन इज एडिटिंग अ डायनेमिक वेब टेम्पलेट, राइट। नाउ बच्चों टेम्पलेट्स को एडिट करना सीखेंगे अब इसके अंदर, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, लेट्स सी। When you edit a DWT, which means dynamic web template, it automatically updates the changed layout to all the pages created using the DWT, right। बच्चों कोई भी आप चेंजेस करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कोई भी आप एडिटिंग करेंगे तो वो अपडेट कहाँ हो जाएगा, सारे के सारे लेआउट्स जो उस पेजेस से कंसर्न रखते होंगे जिसके अंदर हमने टेम्पलेट्स को अप्लाई किया है, राइट। कहने का मतलब क्या बच्चों, आप कुछ भी एडिट करोगे डेट रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल द वेब पेजेस जो भी आपने टेम्पलेट्स की हेल्प से क्रिएट करे थे अर्लियर, राइट। फॉर एग्जांपल व्हेन यू वांट टू चेंज टू अ डिफरेंट लेआउट और अपडेट अ कंपनी लोगो विदाउट अफेक्टिंग द कंटेंट, ठीक है। बच्चों एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं इससे संबंधित तो वो ये रहेगा, बेसिकली जब आप चेंज करना चाहते हो लेआउट का मतलब जैसे आपने देखा बच्चों कि प्रेजेंटेशंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स का ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन जो हमारा मेन कंटेंट होता है, जैसे सपोज कीजिए कोई कंपनी की वेबसाइट थी एंड द नेम ऑफ द कंपनी रिमेन सेम, ठीक है, लोगो रिमेन सेम, बट अगर आप चाहते हो कि उसका लेआउट चेंज करना, जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पार्ट, फ्रंट एंड जो हमें दिखता है यूज़र को, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो लेआउट के अंदर, इन दैट केस यू कैन एडिट द टेम्पलेट, राइट। नाउ टू एडिट अ DWT विच मीन्स अ डायनेमिक वेब टेम्पलेट डू द फॉलोइंग। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लोकेट द डायनेमिक वेब टेम्पलेट यू क्रिएटेड अर्लियर, राइट। बच्चों जो आपने एक डायनेमिक वेब टेम्पलेट हमने देखा था कि क्रिएट कैसे करते हैं इसे अर्लियर लेक्चर में, ठीक है, उसको बेसिकली आपने लोकेट करना है, राइट। नाउ इट विल बी डिस्प्लेड विद द फाइल एक्सटेंशन .dwt,
राइट, एंड डबल क्लिक ऑन इट। बच्चों इसके अंदर आपने देखा है कि बेसिकली ये डिस्प्ले किसके साथ होगा, एक्सटेंशन रहेगी .dwt की, विच मीन्स डायनेमिक वेब टेम्पलेट की, और उसके बाद आप उसको क्या कर दोगे, डबल क्लिक कर दोगे आफ्टर लोकेटिंग, पाथ बताने के बाद, राइट। Second point is now add another editable region by placing the cursor as we are in the web page, right? Now बच्चों उसके बाद आपने क्या करना है, एक कोई और रीजन, अदर एडिटेबल रीजन ऐड करिए बाय प्लेसिंग द कर्सर एज वी आर इन द वेब पेज, ठीक है। कहीं भी वेब पेज के किसी भी पार्ट पे आपने बेसिकली कर्सर प्लेस करना है, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, एक एडिटेबल रीजन ऐड कर देना है, राइट। नाउ उसके बाद नेम दिस रीजन एज फोटोज़, ठीक है। आपने इस रीजन को नाम दे दिया फोटोज़ का, क्लियर। पॉइंट नंबर 3, नाउ सेव दिस DWT यूजिंग Ctrl+S इज अ शॉर्टकट की, ठीक है। शॉर्टकट की हेल्प से इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। नाउ नोटिस द मैसेज डिस्प्लेड, आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा जो आप फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ वन फाइल अटैच टू माई templates.dwt, वुड यू लाइक टू अपडेट इट नाउ। बच्चों इसमें सिंपल आपको कह रहा है कि इसके साथ हमने क्या अटैच कर दिया है, एक फाइल अटैच कर दी है, ठीक है। आप इसको अपडेट करना चाहते हैं कि नहीं अपडेट करना चाहते, यू आर हैविंग एन ऑप्शन, क्लियरली आप अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्लिक ऑन द यस ऑप्शन, राइट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज सेलेक्ट यस, ठीक है। ऑटोमेटिकली ऑल द वेब पेजेस क्रिएटेड यूजिंग दिस टेम्पलेट आर अपडेटेड। बच्चों जितने भी वेब पेजेस आपने वेबसाइट के अंदर ऐड करे थे, ठीक है, उसके अंदर इस टेम्पलेट्स की हेल्प से जो भी आपने बेसिकली वेब पेजेस क्रिएट करे थे उनके अंदर अपडेशंस हो जाएगी, मतलब लेआउट एक चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने सपोज कीजिए जो सिंपल लेआउट था उसके अंदर एक एडिटेबल रीजन और ऐड कर दिए बाय द नेम फोटोज़, ठीक है, तो वो हर एक पे रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज़ द मीनिंग, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 5, ओपन एनी ऑफ द वेब पेजेस क्रिएटेड यूजिंग दिस टेम्पलेट एंड नोटिस द चेंजेस। सिंपली बच्चों जब आप ये सब कर चुके होंगे तो आपने क्या करना है, वेब पेजेस को ओपन करना है जो आपने वेब टेम्पलेट्स की हेल्प से क्रिएट किया था, ठीक है, और आप चेंजेस आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्या होगा, जो आपने एडिटेबल रीजन ऐड करा था दैट विल बी डिस्प्लेड, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 6, इंसर्ट एन इमेज इन द फोटो रीजन, सेव द वेब पेज। बच्चों जो आपने फोटो रीजन एक ऐड किया था टेम्पलेट के अंदर, एक एडिटेबल रीजन, उसके अंदर एक इमेज ऐड कर दीजिए एंड सेव द वेब पेज, योर वर्क इज डन, राइट। सो that is how you can edit a dynamic web template, right? So let's proceed further. Sometimes you may have to use completely different layout for entire website. बच्चों होता क्या, कई बार ये आप देखते हैं कि कई बार हमें एक पूरी वेबसाइट के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट लेआउट हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। नाउ in such cases you can create a new dynamic web template and associates all the web pages to this new WT। बच्चों होता क्या, कई बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, बेसिकली जिनके लिए हम वेबसाइट्स बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी वेब डेवलपमेंट कंपनीज है, ठीक है, तो बेसिकली जो इन कामों में इन्वॉल्व है, सपोज कीजिए वी आर हैविंग द सो मैनी IT कंपनीज बाय द नेम इन्फोसिस है, TCS है, ठीक है। सो वट ऑल दिस कंपनी डू, दे टेक द यू कैन सी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब जिसके लिए उन्होंने वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, उनके लिए एक डिमांड, उनके एक रिक्वायरमेंट जिसको कह सकते हैं आप, वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, कुछ अपडेशंस की डिमांड करते हैं क्लाइंट की, हमारे वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों उनको ऐड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा, जो वो डिमांड करते हैं उसको कॉमन लेके चलिए। कॉमन का मतलब कि हमें वन टाइम एफर्ट डालना पड़े चेंजेस करते टाइम पे, और वो रिफ्लेक्ट हो जाए पूरे के पूरे उनके प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो द बेस्ट ऑप्शन यू आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ यू इज अ डायनेमिक वेब टेम्पलेट। आप अगर लेआउट चेंज करने की रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट साइड से कि हमें लेआउट चेंज करना है वेबसाइट का, तो डू सिंपली वन थिंग, एक नया वेब टेम्पलेट क्रिएट कर दीजिए और जो वेब पेजेस आपने अर्लियर क्रिएट करे थे उसके साथ इसको क्या कर दीजिए, आप एसोसिएट कर दीजिए, ठीक है। दैट्स वेरी इजी टास्क, राइट। दिस इन टर्म इन नो टाइम अप्लाई द न्यू स्ट्रक्चर टू द वेब पेज, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर मेकिंग द लेआउट चेंजेस टू ईच वेब पेज। तो आपको हर एक वेब पेज के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपने एक नया लेआउट क्रिएट करना है और सभी वेब पेजेस को उसके साथ एसोसिएट करना है, राइट। अब कैसे एक डायनेमिक वेब टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, चलिए देखते हैं। टू क्रिएट अ न्यू डायनेमिक वेब टेम्पलेट एंड एसोसिएट ऑल द वेब पेजेस और सेलेक्टेड वेब पेजेस टू द फॉलोइंग, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, क्रिएट अ न्यू डायनेमिक वेब टेम्पलेट बाय स्वैपिंग द कंटेंट एंड फोटोज रीजन, राइट, क्लियर। सो पॉइंट नंबर 1, क्रिएट अ न्यू DWT बाय स्वैपिंग द कंटेंट एंड फोटो रीजन्स। बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रीजन क्रिएट करना है फोटोज़ के लिए एट द टॉप, राइट, एंड बी पॉइंट इज क्रिएट अ रीजन फॉर कंटेंट बिलो द फोटो, राइट। बच्चों हम इसके अंदर आप क्रिएट क्या करना सीख रहे थे, एक नया डायनेमिक वेब टेम्पलेट, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने करना क्या है, एक नया डायनेमिक वेब टेम्पलेट क्रिएट करना है, कैसे, बाय स्वैपिंग द कंटेंट्स एंड फोटो रीजन, ठीक है।
मतलब हमने क्या करना है, जो कंटेंट पार्ट था और फोटो पार्ट था उनको आपस में क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक है, सपोज कीजिए अगर फोटो पार्ट आपका कहाँ आ रहा था, टॉप पर आ रहा था, तो डैट यू हैव टू टेक ऑन बिलो, और अगर आपका कंटेंट पार्ट बिलो आ रहा तो दैट यू हैव टू टेक ऑन द टॉप। ठीक है, तो वाइसा वर्सा, मतलब आपने उसकी शफलिंग कर देनी है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज सेव दिस एज DWT विद अ न्यू फाइल नेम, फॉर एग्जांपल माई टेम्पलेट 02। ठीक है, नाउ नोट यू नीड टू इंक्लूड द रीजन नेम्स एज द कंटेंट हैज़ टू बी रिटेन बट प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू लेआउट। बच्चों इसके अंदर क्या बता रहा है आपको, यूनिट आपको बेसिकली क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, रीजन्स का नाम। ठीक है, जो जो रीजन्स आप क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम आपको बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ यूज़ द सेम रीजन नेम्स व्हेन यू वांट टू वर्क विद डिफरेंट DWTs। ठीक है, अगर आप मतलब कहने का ये है कि अगर आप इसके अंदर जो भी रीजन्स ऐड करते हैं, अगर आप सेम आप कह लीजिए कि डिफरेंट DWTs जो डायनेमिक वेब टेम्पलेट्स अलग अलग हैं उनके साथ अगर आप काम करना चाहते हैं, आप रीजन नेम सेम भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स अप टू यू। नाउ अदरवाइज कंटेंट्स मे नॉट स्वैप प्रॉपरली लीडिंग टू द इश्यूज। ठीक है बच्चों, अगर आपको पता है कि जो रीजन्स आपने वेबसाइट के अंदर अर्लियर क्रिएट करे थे दैट रिमेन सेम एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो उनको सेम रखिए। ठीक है, ताकि बाद में कुछ इश्यूज ना आए, क्योंकि जो अदर डायनेमिक वेब टेम्पलेट आप क्रिएट करेंगे, नई लेआउट आप देंगे किसी वेबसाइट को, ठीक है, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, सो द कंटेंट रीजन रिमेन द सेम। ठीक है, now to use this DWT associate the web pages to the new template। ठीक है, अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं नई एक यू कैन सी द डायनेमिक वेब टेम्पलेट एसोसिएट द वेब पेजेस टू द न्यू टेम्पलेट, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सेलेक्ट ऑल द वेब पेजेस। ठीक है, जो हमने एक HTML फाइल बनाई थी सबसे पहले पेज 01 के नाम से, उसके अंदर जो भी वेब पेजेस हमने सेलेक्ट कर देने हैं। ठीक है, यूजिंग द फोल्डर व्यू। ठीक है, आप देख पा रहे हैं वी आर हैविंग दिस व्यू। ठीक है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक टू सेलेक्ट द मल्टीपल पेजेस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल वेब पेजेस बच्चों सेलेक्ट हो तो उसके लिए हमने क्या क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट इज सेलेक्ट द फॉर्मेट। ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फॉर्मेट बटन, देन डायनेमिक वेब टेम्पलेट्स, राइट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन अटैच डायनेमिक वेब टेम्पलेट फिगर बिलो। ठीक है, आप इसके अंदर देख पा रहे हैं वी आर हैविंग द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन डायनेमिक वेब टेम्पलेट्स। ठीक है, देन यू विल हैव द ऑप्शन फॉर अटैच डायनेमिक वेब टेम्पलेट। ठीक है, नाउ आपके सामने क्या आता है चलिए देखते हैं। थर्ड पॉइंट में अटैच डायनेमिक वेब टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आप देख पा रहे हो यू आर हैविंग द अटैच डायलॉग बॉक्स, यू कैन सी द टेम्पलेट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज सेलेक्ट द सेकंड टेम्पलेट। ठीक है, आपने इसमें से सेकंड टेम्पलेट जो आपने अभी क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन, राइट। पॉइंट नंबर 5 इज नोटिस द रिजल्ट डिस्प्लेड कंटेंट फ्रॉम फोटोज एंड कंटेंट्स आर ऑटोमेटिकली स्वैप्ड बेस्ड ऑन द न्यू टेम्पलेट। बच्चों आपने क्या सीखा था, जो कंटेंट आ रहा था फोटोज़ के ऊपर उसको तो हम नीचे ले आए थे, और फोटोज़ जो आ रही थी नीचे उसको हम ऊपर ले गए थे। तो डैट इज़ अ एज पर द न्यू टेम्पलेट। तो किसी प्रकार से भी आप चेंज कर सकते हैं, डेट्स अप टू यू। ठीक है, नाउ अगर आप रिमूव करना चाहते हैं DWT एसोसिएशन विद सेलेक्टेड और ऑल द पेजेस, कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, एंड वन थिंग मोर बच्चों, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर द टुडेज डिस्कशन, सो जस्ट पे यू कैन सी अ क्लियर अटेंशन हेयर राइट नाउ बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, राइट। So when you no longer need to use DWT or are using a HTML editor that may not have support for the DWT, you can detach the DWT link with selected or all the web pages, right? बच्चों इसमें ये समझा रहा है कि जब अगर आपको लगे कि आपको DWT की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो टेम्पलेट्स आप यूज़ कर रहे थे, ठीक है, जिसको आपने एसोसिएट कर रखा था पूरे वेब पेजेस के साथ या सेलेक्टेड वेब पेजेस के साथ अपनी वेबसाइट के अंदर, आप उसको किसी भी समय डिटैच कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। नोट दिस प्रोसीजर ओनली रिमूव द रिलेशनशिप एंड इज़ अ वन वे प्रोसेस, राइट। कंटेंट्स एंड लेआउट आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब। बच्चों एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि प्रोसीजर क्या करता है, बेसिकली जो हम आपको अभी डिस्कस करने वाले हैं ये केवल रिलेशनशिप रिमूव करता है। मतलब जो डायनेमिक वेब टेम्पलेट आपने लेआउट यूज़ करी थी केवल उसको हटा देता है वेब पेजेस के साथ। ठीक है, अदरवाइज अगर हम बात करें कंटेंट की और लेआउट की, डेट रिमेन अनडिस्टर्ब, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आता। ठीक है, नाउ हाउ एवर इफ़ यू वांट टू एसोसिएट विद द DWT यू नीड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आपको लगता है लेटर ऑन आप DWT को दोबारा से अटैच करना चाहते हैं, यू हैव टू रिपीट द सेम स्टेप जो हमने इस लेक्चर से पहले भी डिस्कस किया था अर्लियर सेक्शन में। आपको सेम स्टेप फॉलो करके एक DWT को
क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। इफ़ यू डिसाइड एट सम पॉइंट टू रिमूव अ रिलेशनशिप ऑफ द DWT एंड सेलेक्टेड और ऑल द वेब पेजेस डू द फॉलोइंग। फिर भी बच्चों अगर आपको लगता है कि अगर आप रिमूव करना चाहते हो रिलेशनशिप ऑफ द DWT, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जब आपको लगता है रिक्वायरमेंट नहीं है, कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या रहता है, सेलेक्ट ऑल द वेब पेजेस, ठीक है, पेज 01.html यूजिंग द फोल्डर व्यू। ठीक है बच्चों, आपने वही काम करना है जो हमने इससे पहले आपको बताया था। बेसिकली आपने क्या करना है, सभी वेब पेजेस सेलेक्ट कर देने हैं यूजिंग फोल्डर व्यू। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज सेलेक्ट, अगेन यू हैव टू गो फॉर द फॉर्मेट मेन्यू। ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक डायनेमिक वेब टेम्पलेट। जैसे आपने देखा था, यू आर हैविंग द ऑप्शन फॉर डायनेमिक वेब टेम्पलेट। इस टाइम बच्चों आपने क्या करना है, सेलेक्ट ऑप्शन फर्दर डिटैच। बच्चों इससे पहले हम क्या कर रहे थे, अटैच, और इस समय हम क्या कर रहे हैं, डिटैच। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज नोटिस द मैसेज डिस्प्लेड। ठीक है, सेलेक्ट क्लोज। एक आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, सिंपली आपने क्लिक कर देना है क्लोज के ऊपर, राइट। सो इन दिस वे यू कैन डिटैच द DWT एसोसिएशन विथ selected or all the web pages, right? So that's it for the discussion related to this chapter, and now it's a time for the homework. Let's see what you have to do now. Now this is a practical activity which you have to do in the labs. बच्चों labs के अंदर आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आपके लिए पढ़ते हैं हम। क्रिएट अ डायनेमिक वेब टेम्पलेट यूजिंग द फॉलोइंग गाइडलाइंस। बच्चों आपने इसके अंदर एक प्रोसीजर जो हमने आपके साथ इस सेशन में और अर्लियर सेशन में डिस्कस करे थे, उसको यूज़ करके आपने एक डायनेमिक वेब टेम्पलेट क्रिएट करना है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला, यूज़ अ टेबल टू लिंक डिफरेंट पेजेस इन अ वेबसाइट फॉर नेविगेटिंग टू अदर वेब पेज, राइट। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपने एक टेबल का यूज़ करके लिंक करने हैं जितने वेब पेजेस आपकी वेबसाइट में थे, ताकि आप नेविगेट कर सके टू द डिफरेंट वेब पेज। ग्रेट। Second, we are having user table for content area. Clear. Third point is insert copyright notice at the bottom and a hyperlink to the home default.html। बच्चों कोई भी वेबसाइट होती है, आपने कभी भी कोई भी वेबसाइट विजिट की हो, ठीक है, शॉपिंग वेबसाइट्स आप मोस्टली यूज़ करते हैं इस एज में। ठीक है, कुछ भी चीज़ आप बेसिकली परचेजिंग करना चाहते हैं, तो एट द बॉटम ऑफ द पेज यू हैव सीन कि कॉपीराइट का नोटिस होता है, कॉपीराइट का सिंबल भी होता है, एक कॉपीराइट का यू कैन से एक छोटा सा डिस्क्लेमर टाइप का रहता है एट द बॉटम ऑफ द पेज। सो डैट यू हैव टू डू राइट नाउ। साथ साथ इससे एक हाइपर लिंक क्रिएट करना है, डैट विल टेक यू टू द होम पेज। होम पेज समझते हो, द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट। Now link this DWT all the web pages in a website created in the previous session. It's a very easy task, I think you can easily do, right? Now the next you are having answer the following questions. The very first point is explain the purpose of dynamic web template with an example, right? बच्चों इसके अंदर आपने सिंपली एक उद्देश्य बताना है कि what is the main purpose of डायनेमिक वेब टेम्पलेट। मेन उद्देश्य क्या है डायनेमिक वेब टेम्पलेट्स का, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं वेबसाइट्स के अंदर या वेब पेजेस के अंदर, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन सिंपली यूजिंग एन एग्जांपल, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इन द होम वर्क यू आर हैविंग द फिलिंग द ब्लैंक्स। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज एक्रोनिंग फॉर DWT। बच्चों इसके अंदर आपको DWT की फुल फॉर्म बताना है, ईजिली यू कैन डू, राइट। सेकेंड पॉइंट इज you are having a blank, then you are having from the save as type drop down menu should be used for creating DWT। मतलब आपको बच्चों ये बताना है किस ऑप्शन की हेल्प से आप जो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है यूज़ करते हैं हम, जिसको क्रिएट करने के लिए DWT को, कौन से ऑप्शन से आप इसको करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर विजिटिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन।